तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप्स। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे मैंने कल कहा, जब हम कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स नहीं बनाते हैं, या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स जो होते हैं जो उनसे प्लांट नहीं बन सकता, वो वेएबल सीड्स नहीं होते, वेएबल सीड्स नहीं होते हैं, तो उसमें क्या, उस कंडीशन में क्या होता है, उनको वेजिटेटिवली प्रोपगेट किया जाता है। यानी उनकी बॉडी से कोई भी पार्ट, चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो, उसको लिया जाता है और उससे ही जो है नए प्लांट्स बनाए जाते हैं। क्योंकि ऐसे प्लांट्स में यहाँ तो सीड बनते नहीं है, यहाँ सीड अगर बनेंगे उसके बाद जो है वो सीड जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि उनसे एक नया प्लांट बन सके। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कल मैंने कहा आपको क्या होता है जब हम नया प्लांट बनाते हैं वेजिटेटिव पार्ट से, ठीक है, फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बहुत सारे टाइप्स हैं। नंबर 1 जो मेथड है उसको कहते हैं कटिंग। क्या कहते हैं? कटिंग। कटिंग में हम क्या करते हैं मैं आपको समझाऊंगा। कटिंग, जैसे कटिंग आप कर सकते हो, कटिंग इज डन इन सम प्लांट्स लाइक रोज, लाइक ग्रेप वाइन, लाइक इन द केस ऑफ बनाना, लाइक इन द केस ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज बनाना एंड शुगर केन। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कटिंग में, कटिंग और बहुत सारे प्लांट्स में की जाती है। तो कटिंग में हम क्या करते हैं, कटिंग में हम इन प्लांट्स की जो है एक ब्रांच ले लेते हैं, स्टेम ले लेते हैं। वी यूजुअली टेक द स्टेम कटिंग्स। क्या लेते हैं? स्टेम कटिंग्स, या हम बोल सकते हैं ब्रांच को लेते हैं, हम पेरेंट प्लांट के ब्रांच को लेते हैं। ठीक है, पेरेंट प्लांट के ब्रांच को लेकर हम क्या करते हैं, ऐसे एक स्टेम कटिंग लेते हैं। तो हमें इंश्योर करना है ये जो स्टेम कटिंग है ये हमने प्रॉपर सीजन में ली है और इसमें कुछ बड्स, यानी जो है इसमें कुछ बड्स का होना, एक्शियल बड्स का होना जरूरी होता है। इसको कहते हैं बड। बड एक ऐसा जो है ग्रोथ होती है प्लांट में, जो एक ग्रोइंग सीजन में जहां से एक न्यू वेजिटेटिव शूट निकल आती है। ठीक है, चाहे वो मॉडिफाई हो जाए फिर फ्लावर में, चाहे वो पत्ते में मॉडिफाई हो जाए, चाहे वो एक ब्रांच बन जाए। ठीक है, तो ये बड होता है। बड में रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, बड में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है जो कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है। ठीक है, तो स्टेम कटिंग्स लेते हैं हम, ब्रांच से लेते हैं हम पेरेंट बॉडी की, और एंश्योर करते हैं कि उस स्टेम कटिंग जो हमने ली उन कटिंग्स में जो है उनमें बड्स होने चाहिए। फिर हम उन कटिंग्स के छोटे छोटे कट, जो स्टेम हमने लिया उससे जो एक ब्रांच ली हमने, फिर उसके इक्वल साइज्ड कट्स हम बना लेते हैं, इक्वल साइज्ड कटिंग्स बना लेते हैं। क्या करते हैं? इक्वल साइज्ड कटिंग्स लेते हैं। ठीक, तो कटिंग, इक्वल साइज्ड कटिंग लेते हैं और उनको इक्वल डिस्टेंस पे सॉइल के अंदर प्लांट करते हैं। ठीक है, बट मेक श्योर कि जो कटिंग्स आप सॉइल में लगाओगे उनमें बड होना चाहिए और बड की पोजीशन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप अपसाइड डाउन कर दो तब वो नया प्लांट कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कटिंग्स लेते हैं, तो कटिंग्स को फिर और छोटे छोटे कटिंग्स में जिनमें बड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें काटते हैं, उसके बाद उनको सॉइल में प्लांट करते हैं। कुछ टाइम के बाद उनको नीचे से रूट्स ग्रो होते हैं, अंडरस्टैंड, और ये जो बड होता है यहाँ से नई शाखें निकल आती है, तो ये नए प्लांट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर हमने इनकी नर्सरी बना दी तो इससे भी निकाल कर, जब ये बड़े हो जाएंगे थोड़े से, इससे भी निकाल कर दूर दूर लगा सकते हैं, या अगर जो है हम उधर ही रखना चाहते हैं तो उधर भी रख सकते हैं। तो इससे कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मींस ऑफ कटिंग्स, बाय मींस ऑफ कटिंग्स। ठीक है, तो जैसे एक पॉपुलर
एक प्लांट होता है जो है उनको भी जो है हम प्रोपगेट करते हैं बाय मींस ऑफ कटिंग्स, ठीक है। तो कटिंग्स आपको समझ आया। कटिंग्स में क्या करते हैं हम, इट्स अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेयर वी टेक द ब्रांच ऑफ द पेरेंट प्लांट एंड कट इट इनटू स्मॉल कटिंग्स कंटेनिंग बर्ड्स, छोटी छोटी कटिंग्स में जिनमें बर्ड्स होते हैं। देन वी प्लांट द कटिंग्स इन द सॉइल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। आफ्टर सम टाइम they grow roots in the soil and the buds sprout into the branches and they become new plants. This is a method of vegetative propagation by means of cuttings. Now there's one more method that's called layering. What is that called? That's called layering. लेयरिंग नेचुरली में कुछ प्लांट्स में होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, जैसे बहुत सारी बेरीज है। तो इनमें जो है नेचुरली क्या हो जाती है, लेयरिंग हो जाती है, ठीक है। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, लेयरिंग में क्या करते हैं हम, लेयरिंग में जैसे एक प्लांट है उसका नाम है क्लाइंबिंग रोज। क्या है, क्लाइंबिंग रोज। इसमें क्या की जाती है, इसमें भी लेयरिंग की जाती है। लेयरिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, इन दिस द रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, द रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। हम आर्टिफिशियली खुद से रूट इंड्यूस कराते हैं, रूट ग्रो कराते हैं एक ब्रांच से, ठीक है। चाहे हम उसको जमीन में बेंड करें, चाहे हवा में ही उसको रैप करेंगे हम सॉइल से। तो इन दिस द रूट्स आर आर्टिफिशियली ग्रोन आर इंड्यूस्ड इन अ ब्रांच ऑफ पेरेंट प्लांट। आफ्टर सम टाइम, उसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर सम टाइम द ब्रांचेस सेपरेटेड, उसको अलग किया जाता है एंड प्लांटेड एज ए न्यू प्लांट, और उसको प्लांट किया जाता है एज न्यू प्लांट, क्योंकि उस ब्रांच से जो है नए रूट्स निकल आए होते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है लेयरिंग, लेयरिंग में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें हम लेयरिंग करते हैं या जिसमें लेयरिंग होती है उसमें होता क्या है, होता यूं है कि एक ब्रांच, उसकी एक सॉफ्ट ब्रांच, जो फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, इसकी सबसे नीचे वाली जो सॉफ्ट ब्रांच है उसको क्या है, वो लोअर डाउन हो जाती है, या उसको हम आर्टिफिशियली जो है नीचे लाते हैं जमीन के साथ और इधर एक कट दे देते हैं। क्या देते हैं, कट, चाकू से कट देते हैं, लेकिन कट हाफ होना चाहिए। उसके बाद इसको जमीन के साथ इसके ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा देते हैं, ठीक है। कुछ इधर, मगर ये जो आपने दूसरे साइड से इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर रखा जमीन से, इस पे बड़ होना बहुत जरूरी है, तभी तो एक नया प्लांट बन सकता है, ठीक है। अब ये कट जो हम यहाँ पर देते हैं, कुछ टाइम के बाद इस मिट्टी में इसके रूट्स निकल आते हैं, लगभग 15 से 20 दिनों में, ठीक है। ये रूट्स निकल आते हैं, जब रूट्स निकल आते हैं फिर 15-20 दिनों के बाद इसको यहाँ से कट करते हैं। द ब्रांच ऑफ पेरेंट प्लांट इज फ्री नाउ एंड दिस प्लांट यू कैन, इसको यहीं रख सकते हो आप जमीन में, या दूसरी जगह निकाल के लगा सकते हो मिट्टी के साथ, तो ये एक नया प्लांट हो जाता है। अब यहां पर हमने क्या किया, एक प्लांट की ब्रांच को जमीन के साथ जो है वो हमने यहां पर बैंड किया, तो इसको कहते हैं ग्राउंड लेयरिंग। क्या कहते हैं, ग्राउंड लेयरिंग या माउंड लेयरिंग, इसको माउंड लेयरिंग भी कहते हैं। अब यहां पर एक और काम भी किया जाता है, एक जो ब्रांच होती है हवा में ही उसको यहाँ पर हाफ कट दिया जाता है, आगे बर्ड्स का होना जरूरी होता है, ठीक है। जब कट दिया जाता है तो इसको मिट्टी से, यहाँ पर गीली मिट्टी से जो है, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स ऐड किए होते हैं, फर्टिलाइजर, मैन्यूअर, तो उसको जो है रैप किया जाता है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर इस मिट्टी में इसके रूट्स निकल आते हैं, बर्ड से जो है नई शाखें निकल आती है, तो
उसके बाद ही यहाँ से कट किया जाता है। इसका मतलब हमने हवा में ही इसको कट किया, इंड्यूस किए रूट फॉर्मेशन, तो इसको कहते हैं एयर लेयरिंग। क्या कहते हैं? एयर लेयरिंग। ठीक है, जब ब्रांच बेंड ना की जाए जमीन के साथ, उसको हवा में ही मिट्टी रैप करके जो है कट देके जो है रूट्स जो है ग्रो कराए जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, इस लेयरिंग को हम कहते हैं एयर लेयरिंग। क्या कहते हैं? एयर लेयरिंग। तो ये है लेयरिंग के बारे में। इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम क्या करते हैं, एक और मेथड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग यूजुअली ऐसे प्लांट्स में की जाती है जो बीज तो बनाते हैं, लेकिन क्या होता है इनके जो बीज होते हैं उनसे एक डिजायर्ड क्वालिटी वाला जो डिजायर्ड फ्रूट हमें दे दे वो बनता नहीं है। इसलिए एक डिजायर्ड प्लांट की ब्रांच को लेकर दूसरे प्लांट के साथ फिक्स किया जाता है ताकि एक डिजायर्ड प्लांट क्वालिटीज का प्लांट बन जाए जो बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट्स हमें दे दे। तो ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग करते हैं हम यूजुअली एप्पल प्लांट्स में, ग्राफ्टिंग की जाती है पियर में, ग्राफ्टिंग की जाती है पीच में, ग्राफ्टिंग की जाती है क्या कहते हैं इसको, किसी में भी आप कर सकते हो ग्राफ्टिंग, बट यूजुअली ग्राफ्टिंग करते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में। क्या करते हैं? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में। और ये भी ध्यान रखना होता है लगभग उनका फ्रूट जो होता है वो एक ही किस्म के स्ट्रक्चर का होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो इसलिए इनको जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ग्राफ्ट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, एक प्लांट जो होता है क्या कहते हैं जो जिसके रूट्स होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम ग्राफ्टिंग में हम एक स्टम कटिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टम कटिंग लेते हैं। इन केस ऑफ ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम किसी प्लांट की, किसी डिजायर्ड प्लांट की जिसकी हमने उस पे ग्राफ्ट करनी होती है दूसरे प्लांट पे, हम उस प्लांट की स्टेम कटिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टेम कटिंग लेते हैं। उस प्लांट की स्टेम कटिंग जो हमने ली, जो हमको दूसरे प्लांट के ऊपर अटैच करनी है, उसको हम कहते हैं सियॉन। क्या कहते हैं? सियॉन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक स्टेम कटिंग लेते हैं एक डिजायर्ड क्वालिटी वाले प्लांट की, तो उस कटिंग को हम जो है लेकर एक दूसरे प्लांट के ऊपर, जिसको रूट्स होते हैं, क्या होते हैं? रूट्स। और वो एक बेहतरीन क्वालिटी का प्लांट होता है जो जिसमें इफेक्टिव रूट सिस्टम होता है, इसका स्टेम मजबूत होता है, लेकिन वो वैसे क्वालिटी का फ्रूट नहीं दे सकता। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, उसको यहां से कट करते हैं, और कट करने के बाद हम उसको इस तरह का एक जो है बीच में जो है काटते हैं, और इसी तरह जो हमने सियान लिया, अब जिस पे इस सियान को अटैच करते हैं उस प्लांट को बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक इज ए रूटेड प्लांट, एंड व्हाट इज सियान? सियान इज अ ब्रांच ऑफ डिजायर्ड प्लांट, इज अ ब्रांच ऑफ कटिंग ऑफ डिजायर्ड प्लांट, जिसकी हमने स्टॉक के ऊपर ग्राफ्टिंग करनी है। अब ये सियान हमने लाया, तो इसको भी उसी तरह से हम डिजायर्ड कट मारते हैं ताकि वो कट इसमें फिक्स हो जाए, उसके बाद इसके साथ अटैच किया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो सियान है इसमें बर्ड्स होने जरूरी है। अब क्या होता है, हम उसको इधर रैप करते हैं पॉलिथीन से ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, मिट्टी भी आप लगा सकते हो, ठीक है, या ये टूट ना जाए ये ग्राफ्ट, क्योंकि जब तक इसके साथ पेरेंट बॉडी के साथ अटैच ना हो जाए तब तक ये जो है इससे उतर भी सकता अगर कुछ वेट शीट इस पे पड़ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को अटैच करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, we attach the parts of two different plants. The part that we take in order to attach it on the another plant, that part is called as scion. The scion is a part of a desired quality plant, a branch of a desired quality plant that gives a desired quality fruit, and stalk is having an effective root system. It is a rooted plant that is having effective roots, very good roots, and that's capable of obtaining the nutrients properly, but it cannot give you the desired quality fruit. Now what you did? You did that, you take this scion and you just dropped it on the stalk. That means we here unite the cut stems of two different plants.
सो एज टू गेट ए डिजायर्ड क्वालिटी प्लांट। ठीक है, इसको कहते हैं हम grafting. So grafting is a type of vegetative propagation where we unite two cut stems of two different plants of same species in order to get a desired quality plant that gives us a desired quality fruit, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी का फ्रूट मिलता है। ठीक है, तो ये रूटेड प्लांट होता है स्टॉक, अगर इसमें कोई और ब्रांच होती है उसको हम कट करते हैं ताकि सारा खाना इसी ग्राफ्ट को मिले। तो कुछ टाइम के बाद ये ग्राफ्ट जो होता है ये जो इसमें जो है अटैच हो जाता है और एक नया प्लांट बन जाता है। इसके बड से जो है ब्रांच ग्रो होती है और एक डिजायर्ड क्वालिटी का एक नया प्लांट जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग। These were some examples of some types of vegetative propagation जो हम यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं। ग्राफ्ट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह आप चाहो उस तरह कर सकते हो। जैसे ऐसे भी होता है ग्राफ्ट, जैसे एक प्लांट है तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे कट मारेंगे हम इसको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कट मार के जो हमने सियान लाना है उसको भी इसी तरह का एक स्ट्रक्चर देना है, तो यहाँ अटैच करना है इसके साथ, वो भी एक ग्राफ्ट हो सकता है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, स्टेम को आपने लिया स्टॉक को और स्टॉक को आप ऐसे कट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सियान को ऐसे डिजाइन करके उसके साथ अटैच करके जो है आप लगाओगे, इस तरह भी ग्राफ्ट किया जा सकता है। बहुत से किस्म होते हैं ग्राफ्टिंग के, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना होता है कि प्रॉपरली ये इसमें एडजस्ट हो जाए, अंडरस्टैंड, अटैच हो जाए, ताकि इससे न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर सके जिंदा रहने के लिए। तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। उसके बाद हमने पढ़नी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फूल देने वाले प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स जिनके फूल लगते हैं। क्या लगते हैं? फूल लगते हैं। तो फूल क्या होता है, अब ये सवाल यहां पर होता है। तो फ्लावर किसको कहते हैं हम, फूल किसको कहते हैं हम? फूल जो होता है फ्लावर, फ्लावर इज अ ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स की आप जानते हो डिफरेंट कलर्स होते हैं, यहाँ तो सफेद रंग के, यहाँ बड़े बड़े खूबसूरत कलर्स होते हैं। दिस इज फ्लावर इज अ ब्राइटली कलर्ड shoot of a plant that contains reproductive parts of plant, जिसके अंदर क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। असल में रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जिसमें प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। तो यूजुअली इसको जो नाम है सिंपल नेम में इसको स्टैमेन्स बोलते हैं। तो फीमेल पार्ट जो होता है उसको कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको कहते हैं गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जो होता है इसको बोलते हैं कार्पेल या पिस्टल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? गैमेट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर प्लांट्स में भी गैमेट्स बनते हैं, जैसे ह्यूमंस में बनते हैं, एनिमल्स में बनते हैं। गैमेट्स फ्यूज होते हैं, गैमेट्स फ्यूज होने के बाद सीड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सीड्स बन जाते हैं। और ये सीड्स से जब नए प्लांट्स बन जाए, इस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या कहते हैं?
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर फ्लावर के अंदर जो है गैमेट्स बन जाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में गैमेट्स बन जाते हैं। जैसे जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, जैसे मैंने कहा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टैमेन। क्या बोलते हैं, स्टैमेन। इस स्टैमेन के अंदर जो है ऊपर एक स्वोर्न हेड जैसा होता है, उस स्वोर्न हेड को कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं, एंथर। एंथर के अंदर क्या होते हैं, एंथर के अंदर इसके गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स। उन मेल गैमेट्स को कहते हैं हम पोलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। जब यही पोलन ग्रेन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है फ्लावर का, उसको हम कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं, कार्पेल। अब क्या होता है, ये मेल गैमेट्स यहां पर आते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं, इसके बाद अंदर जाते हैं और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो है इसमें फीमेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, यहां पर इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, ओव्यूल्स। तो ये पोलन ग्रेन मेल गैमेट है, ये ओव्यूल, इसको आप समझ लो फीमेल गैमेट। तो जब ये फ्यूज होते हैं तो ये यहाँ पर जाइगोट बनाते हैं, जो जाइगोट बन के जो है एम्ब्रियो हो जाता है। तो एम्ब्रियो होकर एक सीड बन जाता है। तो सीड को जब हम जमीन में बोते हैं सॉइल में, तो उससे एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर के जरिए से, जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, हो जाती है। तो एक फ्लावर जो होता है, ठीक है, तो एक फ्लावर का आपको आएगा एग्जाम में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जिसको हम एलएस कहते हैं। इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना हुआ, तो आप क्या करोगे, एक स्टेमिन, एक ऐसा स्टॉक होता है जिसको आप पेडिसिल कहते हो। क्या कहते हो, पेडिसिल, जो अटैचमेंट होता है फूल का एक ब्रांच के साथ। इसके ऊपर एक स्वोलन स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, जिसको कहते हैं, उसी स्वोलन स्ट्रक्चर से इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो अराइज होते हैं। ठीक है, ऐसे आप बनाओगे। तो यहां पर जो है नीचे इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद साइड में यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे आप। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल ये फूल है, ऐसा ही स्ट्रक्चर आप बनाओगे। तो ये जो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया फूल का, पहले जो नीचे इसको होता है जहां से फ्लावर के सभी पार्ट्स अराइज होते हैं, इसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, तो उसके बाद इसके यहाँ पर ग्रीन पार्ट्स होते हैं जिनको कहते हैं सेपल्स। उसके बाद इसके कलर्ड पत्ते होते हैं जिनको आप कहते हो पेटल्स। इसके बाद इसके अंदर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कहते हैं कार्पेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिनको कहते हैं स्टेमेंस। ठीक है, कार्पेल यूजुअली एक ही होता है, स्टेमेंस बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये जो सोलन पार्ट होता है थैलेमस, जिसको रिसेप्टैकल कहते हैं। ठीक है, इसी से सारे जो हैं फ्लावर के पार्ट्स अराइज होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर जो होता है, जैसा आप देखते हैं, तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं इसमें नीचे अटैचमेंट इसका, जिसको पेडिसिल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका एक स्वोलन पार्ट होता है जिसको थैलेमस कहते हैं या रिसेप्टैकल कहते हैं, जिससे सभी जो है फ्लावर के पार्ट्स अराइज होते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट इसका होता है, जो हरे पत्ते आप देखते हो फूल के नीचे, उनको कहते हैं सेपल्स। क्या कहते हैं, सेपल्स। सभी सेपल्स को एक साथ कैलिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
कैलिक्स कहा जाता है। देन नंबर 4 इसके कलर्ड पत्ते होते हैं जिनको पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। तो पेटल्स जो होते हैं ये इनको कलेक्टिवली, सभी पेटल्स को कलेक्टिवली कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दूसरा हिस्सा जो होता है इसका, इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं स्टैमेन्स। क्या कहते हैं? स्टैमेन्स। इसके अलावा स्टैमेन्स में के अलावा इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कार्पेल्स। क्या कहते हैं? कार्पेल्स कहते हैं। तो इसको एंड्रोशियम कहते हैं, इसको गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स होते हैं एक फ्लावर के। तो आपको मैंने पहले भी दिखाया, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो ऐसा होता है, इसके ऊपर एक स्टिकी स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टिग्मा कहते हैं। बीच में इसका नैरो जैसा पार्ट होता है जिसको स्टाइल कहते हैं। तो नीचे इसका सोलन पार्ट होता है जिसको कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं, इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं जिनको ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको पिस्टल भी कहते हैं, ये कार्पेल है, इसको गाइनोशियम भी कहते हैं। इसी तरह मेल पार्ट जो होता है उसके ऊपर एक सोलन स्ट्रक्चर होता है। तो जो है वो सोलन स्ट्रक्चर और नीचे एक थिन अटैचमेंट होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट के ऊपर इधर इसका एक सोलन स्ट्रक्चर होता है तो जिसको एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर जो है पोलन सैक्स होते हैं, तो उनके अंदर मेल गैमेट्स जिनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बताया। इस तरह जो फ्लावर जो होते हैं यूजुअली अगर किसी प्लांट में फ्लावर होते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? कार्पेल एंड स्टैमेन्स। तो जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड। मस्टर्ड में दोनों किस्म के फूल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एक ही फूल में दोनों पार्ट होते हैं, मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी। कोई कोई प्लांट ऐसा होता है जिसमें दो किस्म के फूल लगते हैं, एक में सिर्फ मेल पार्ट होता है, दूसरे में सिर्फ फीमेल पार्ट होता है। तो उनको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जिसमें आइदर स्टैमेन्स होते हैं और कार्पेल्स होते हैं। यहाँ सिर्फ स्टैमेन्स होते हैं या कार्पेल्स होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ किस्म के प्लांट्स में कि उनमें एक प्लांट को कहते हैं मेल प्लांट, दूसरे को कहते हैं फीमेल प्लांट, क्योंकि उसमें एक प्लांट के ऊपर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले फ्लावर लगते हैं, दूसरे में फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले फ्लावर लगते हैं। पर ऐसा रेयर केसेस में होता है। तो यूजुअली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, किसी किसी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं। जैसे वाटरमेलन जानते हैं आप, पपाया है, इनके फ्लावर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो अगर इनके फूल लगते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव वाले फ्लावर है उनको फ्रूट नहीं बनेगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले फ्लावर है उनको ही फ्रूट बनेगा। ठीक है, तो इनको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो दैट्स ऑल अबाउट द फ्लावर। तो बीज बनने से पहले ये जो आप देखते हो यहाँ पर एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनका ट्रांसफर होना जरूरी होता है अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ओवरी में। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के इस एंथर से बर्स्ट होकर इन पोलन्स का निकलना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टिग्मा के ऊपर बैठना, फिर अंदर जाकर ओवरी में पहुंचना। पहले इनका यहां से यहां ट्रांसफर होना चाहिए। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन किसको कहते हैं ये हम कल पढ़ेंगे। और डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो भी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट्स पॉलिनेशन एंड हाउ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन प्लांट्स। तो
कैसे सीड बनता है, ठीक है। तो ये हम कल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसमें रहता है सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज के लिए इतना काफी है।